नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कल मैं लाइव आकर आबकारी आरक्षक संबंधी जो 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है उस पर मैंने बात किया, बट स्टिल कई सारे बच्चों को उस पर डाउट था। हो सकता है वो लाइव सेशन लिया मैं और कार में ही बैठे बैठे वीडियो बना दिया तो कई बच्चों को समझ नहीं आया, तो उसी का क्लैरिफिकेशन देने के लिए फिर से एक और वीडियो आ रहा है। 4 से 5 मिनट में खत्म करेंगे, सारी चीज़ों को विस्तारपूर्वक बताऊंगा मैं। अब देखो, ये आप थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, बट मैं बता देता हूँ इसमें जो काम की चीज़ें हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, ये विज्ञापन हाल फिलहाल में जारी हुआ है, आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में है। और कुल कितने पदों पर ये भर्ती होनी है? 200 पदों पर। कुल कितने पदों पर भर्ती होनी है? 200 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक, अब लाइन से मैं लिख कर बता देता हूँ कि इसके कितने पोस्ट हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा चीज़। तो सबसे पहले पोस्ट की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर 200 पदों पर ये भर्ती है। कितने? 200 पदों पर ये भर्ती है। ठीक, दूसरा, एज लिमिट की हम बात करें तो ये है 18 से 33 साल। तीसरा एज लिमिट हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताएं अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है। ठीक, 12वीं पास। कौन सी स्ट्रीम में? किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में हो आप, ठीक, चाहे आप बायो लेके पढ़े हो, मैथ्स लेके, 12वीं पास होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चौथा, क्या इसमें फिजिकल टेस्ट है? क्योंकि आरक्षक कांस्टेबल ऐसा सोचते हैं कि अब आरक्षक का पद है तो भैया फिजिकल टेस्ट होगा एसआई के जैसे। तो ध्यान रखना, फिजिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट जरूर है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट जरूर है। दोनों में अंतर मैं आपको समझाता हूं। मेजरमेंट में दो ही चीजें नापी जाएंगी। ठीक, एक हाइट और दूसरा चेस्ट। ठीक, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो केवल और केवल हाइट पूछा जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट नहीं है। फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ भाग कराना, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक, ये सारा टेस्ट इसमें नहीं होता जैसा कि सब इंस्पेक्टर में होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नापजोक होगा। फिजिकल मेजरमेंट मतलब शारीरिक नापजोक होगा, और सबसे पहला स्टेज यही होगा जिसमें हाइट और चेस्ट, यही दो चीजें दिखी जाएंगी। ठीक है, चेस्ट लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। और कितना है? तो 80 या 81 रहेगा से 85 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का अंतर का है, तो 5 सेंटीमीटर नॉर्मल 80 या 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाकर। ठीक, और हाइट, हाइट कितना मांगा है? तो ध्यान रखना, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए कितने? 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए, बाकी सब के लिए 167.5, एसटी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो सकता है कुछ बदलाव, माइनर चेंजेस, जो जितने मैं बता रहा हूँ 99% सेम ही रहेंगे। या वो सिलेबस की भी मैं बात करूंगा तो 99% सब चीज, सब डेटा सेम रहेगा, बट थोड़ा बहुत जो माइनर चेंजेस है वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा जब व्यापम के साइड में अपलोड होगा। तो ठीक, तो ये बात ध्यान में रहेगी। अब एग्जाम डेट कब है? परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि आपकी है कब? 27 जुलाई। ठीक, 27 जुलाई। अब एक बात मैं बताऊं बहुत सारे एग्जाम जून और जुलाई में ही होने को है, बहुत सारे एग्जाम जून और जुलाई में ही होने को हैं। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप किसी भी एक एग्जाम पर फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि सबका सिलेबस जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो अगर कोई एक व्यक्ति एक ही सिलेबस की तैयारी करे तो बेहतर है। जो हर चीज पढ़ लेगा तो दिक्कत है। वहीं पे आपको पीएससी मेंस वाले मिल जाएंगे,
फिर एडीआई का अलग चल रहा है, एडीओ का अलग चल रहा है, फिर ये आबकारी आरक्षक मिल जाएगा, अलग अलग एग्जाम है। ठीक है, तो ये भटकेंगे। अच्छा, महिलाओं को इसमें हाइट में छूट मिलेंगी कि हाँ, अगर कोई फीमेल है तो वो समथिंग 152 सेंटीमीटर के आसपास उनका हाइट मांगेगा। ठीक, एग्जाम जो है 2 चरणों में होना है। एग्जाम 2 चरण में होगा, एग्जाम 2 चरण में होगा, 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज फिजिकल मेजरमेंट, शारीरिक मापजोक जो है नापजोक होगा। उसके बाद अगर आप उसमें एलिजिबल होंगे, कोई दौड़ाया भगाया नहीं जाएगा, सिर्फ शारीरिक नापजोक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो एग्जाम होगा रिटर्न, रिटर्न लिखित परीक्षा। कैसी परीक्षा? लिखित परीक्षा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब ये लिखित परीक्षा मतलब पूरा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, लिखित परीक्षा मतलब जो रिटर्न एग्जाम है, लिखित परीक्षा है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। लिखित परीक्षा, ये लिखित परीक्षा कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगी। किस पैटर्न पे? ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, है ना। जो संभावित सिलेबस है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। संभावित सिलेबस जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 300 मार्क्स के। ठीक, जिसमें इंडियन जीके यानी कि भारतीय समान अध्ययन, इसमें पूरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान सब शामिल रहेगा। ठीक, ये टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा छत्तीसगढ़ जीके, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन भी देख लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। इंडियन जीके 100 मार्क्स, छत्तीसगढ़ जीके 100 मार्क्स। उसके बाद मैथ्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स। फिर तीनों लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा, सब 20-20 मार्क्स के होंगे। 10-10 क्वेश्चन, 20-20 मार्क्स। तो इस तरीके से ये 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का सिलेबस बनता है। अगर कुछ चेंज होता है या कुछ एडिशन करना होगा सिलेबस में, तो हो सकता है आबकारी, जो छत्तीसगढ़ का आबकारी अधिनियम है, ठीक, वो लागू हो सकता है। और ड्रग और नारकोटिक्स का जो एक्ट है, ये दोनों अधिनियम हो सकता है पूछे जाएं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन हो सकता है इसका सिलेबस में ऐड कर दिया जाए। ठीक, ये जितने भी आपके डाउट थे सारे के सारे मैंने बता दिए। और एज कहाँ से काउंट होगा, तो ध्यान रखना, एज कहाँ से काउंट होगा, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी 2025 से आपका 18 साल होना चाहिए, है ना। तो 1833 का क्राइटेरिया 1 जनवरी 2025 से है। अब बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। इसका कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस पर। जो बच्चे फुल सीजी व्यापम का कोर्स परचेस किए हुए हैं, उसमें भी ये कवर हो जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो नहीं लिए हैं तो वो फुल सीजी व्यापम ले सकते हो। अभी विशेष हमने होली ऑफर रखा था, लेकिन ये एग्ज़ाम लॉन्च होने के वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये लाभ मिले, इस कारण ये ऑफर को कंटिन्यू किया गया है। तो ये आज कल में ही रहेगा, तो इसका लाभ उठा सकते हो। फुल सीजी वापम ले सकते हो, या फिर आप आबकारी का भी कोर्स परचेस कर सकते हो अलग से। ठीक, इसकी वैधता 1 साल की रहेगी और इसकी वैधता 6 महीने की रहेगी, 6 मंथ। ठीक, तो 6 महीने के लिए रहेंगे। भले एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, वैलिडिटी 6 महीने के लिए रहेगी। जब से आप खरीदे तब से 6 महीने के लिए रहेगी। तो ये फ़ायदा इसलिए देता है कि इसका सिलेबस जो है वो और दूसरे एग्जाम में भी आपके काम आ जाएगा वैलिडिटी के हिसाब से। कोर्स परचेस करने के लिए 2 तरीके हैं। डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो, डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। कहाँ से? एप्लीकेशन से। दूसरा, कोर्स संबंधी कोई भी समस्या आ रही हो या आपको यहाँ से परचेस करना नहीं आ रहा हो एप्लीकेशन, तो योगेन साहु क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से परचेस नहीं कर पा रहे, कोई समस्या आ रही, तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे भी पेमेंट कर सकते हो, या डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे आपको जो टेली कॉलर है वो गाइड कर देंगे। 8770123687।
ठीक, ये वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर कर देंगे। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल में मिलेगी बिना डिले के। तो इसको जरूर देखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।